अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में खुश आमदीद। अफगान मुहाजिरीन के लिए बड़ा मसला। क्या अफगानिस्तान की तालिबानी हुकूमत ने जो गलतियां की थी वो अफगान मुहाजिरीन को भुगतनी होंगी? जहां एक तरफ अफगानिस्तान ये कहता है कि हमारी मईशत बिल्कुल ठीक हो गई है, तो फिर ये जो अफगान पाकिस्तान में मौजूद हैं वो वापस क्यों नहीं चले जाते? और UN की रिपोर्ट के मुताबिक TTP का सरबरा अफगानिस्तान के तालिबानी हुकूमत से तनख्वाह लेता है जिससे वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करे। इन सब पर बात करते हैं आज की इस वीडियो में। अभी थोड़े दिन पहले ही पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से कहा जाता है कि जो भी अफगानी गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मौजूद है उनको दोबारा अफगानिस्तान में भेजा जाएगा और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर जो भी अफगानी मौजूद है उनको यहाँ से भेज दिया जाएगा, क्योंकि किसी भी मुल्क में ये नहीं होता कि वो किसी और मुल्क के लोगों को अपने मुल्क के कैपिटल में रहने दे। लेकिन पाकिस्तान ने खुला दिल रखते हुए अफगानिस्तान के लोगों को पूरे पाकिस्तान में फैला दिया कि वो जहाँ रहना चाहे रह सकते हैं। हालांकि जब अफगानिस्तान के लोग ईरान में गए थे तो वो ईरान में मखसूस जगह पर रहे थे और उनको कैंप लगा के दिए थे, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान ने अफगानियों को कहा कि आप सुकून से जहां रहना चाहे रह सकते हैं और उन्होंने अफगानियों को पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में भी रहने की इजाजत दी। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलात अभी तक खराब है और हर दूसरे दिन कोई ना कोई हमें खबर मिलती है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान क्लैशेस हुई हैं। अब तकरीबन इस्लामाबाद और रावलपिंडी से 40,000 अफगानी हैं जिनको वापस अफगानिस्तान भेजा जाएगा और पूरे पाकिस्तान से गैर कानूनी अफगानियों को भेजने के लिए 31 मार्च की डेडलाइन बनाई गई है कि 31 मार्च से पहले सारे अफगानी मुहाजिरीन को वापस अफगानिस्तान भेज दिया जाए। अब इन अफगानियों में से 30-40 हजार अफगानी वो हैं जिन्होंने अफगान तालिबान के खिलाफ अमेरिका की मदद की थी और जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला तो उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि ये जो अफगान के लोग हैं तो उनको आप अपने पास रख लो और हम उनके लिए कुछ सेटलमेंट कर रहे हैं उनको, और कुछ सालों तक हम उनको अमेरिका बुला लेंगे या किसी और मुल्क भेज देंगे ताकि वो सुकून से रह सके, क्योंकि उन्होंने अफगान तालिबान के खिलाफ जंग की थी। तो इस वजह से उनका वापस अफगानिस्तान में जाना बिल्कुल ठीक नहीं है और अगर किसी को ये पता चल गया कि इन्होंने अमेरिका की मदद की थी तो वो इनको मार देंगे। इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा कि इनको अफगानिस्तान वापस ना भेजें, इनको आप पाकिस्तान में ही रहने दें और हम कुछ सालों तक इनकी तरतीब बनाकर इनको अमेरिका बुला लेंगे। लेकिन इतने साल गुजरने के बाद अमेरिका ने किसी भी अफगानी को अपने पास नहीं बुलाया। शुरू में तो अमेरिका कुछ अफगानियों को अपने साथ ले गया था और उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम इतने सारे लोगों को एक साथ नहीं संभाल सकते, इसलिए हम आहिस्ता हम लोगों को बुलाते रहेंगे। लेकिन उसके बाद अमेरिका ने किसी भी अफगानी को नहीं बुलाया और अब जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उन्होंने भी अफगानियों की सारी फंडिंग रोक दी है और इसी वजह से अब पाकिस्तान कहता है कि जब अमेरिका ही अफगानियों की मदद नहीं कर रहा तो हमें क्या फायदा इन अफगानियों की मदद करने का। हालांकि हम इनको सपोर्ट करते हैं और इसके बावजूद ये उनका फायदा उठाकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाते हैं, क्योंकि जब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मामलात खराब हुए हैं तब से पाकिस्तान ने जहां भी ऑपरेशन किया है वहां कोई ना कोई अफगानी भी मौजूद था जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले लोगों की मदद करता था और इससे साफ पता चलता था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है। और इसके बाद UN की रिपोर्ट ने इस पर पूरे तरीके से पर्दा हटा दिया कि कैसे अफगानिस्तान TTP और दूसरे दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है ताकि वो पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दी करे। UN की रिपोर्ट के मुताबिक TTP आज भी अफगानिस्तान में मौजूद है जिसकी वजह से पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ है, ये UN की रिपोर्ट में कहा गया है। और इसके अलावा तालिबानी हुकूमत ने माली इमदाद और ऑपरेशनल स्पेस भी फराहम की हुई है। और इन सब के साथ साथ UN की रिपोर्ट के मुताबिक TTP के सरबराह नूद वली मसूद के खानदान को माहाना 30 लाख अफगानी यानी कि $43,000 दिए जाते हैं। और इसको आप सैलरी समझ लें कि अफगानिस्तान पाकिस्तान पर दहशतगर्दी करने के लिए TTP को तकरीबन $43,000 देता है और इसी वजह से TTP पाकिस्तान पर इतने हमले करता है। वैसे इस रिपोर्ट में बाकी सारे मसलों पर भी बात की गई है कि कैसे अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो आसपास के मुल्कों के लिए मसला बने हुए हैं, लेकिन हम सिर्फ पाकिस्तान को लेकर चलेंगे। अब जहां एक तरफ अफगानिस्तान ये कहता है कि हमारी मईशत अच्छी हो गई है और हम अपनी सिक्योरिटी को भी काफी अच्छा बना रहे हैं, लेकिन अगर सिक्योरिटी की बात करें तो पिछले हफ्ते अफगानिस्तान में 2 हमले हुए हैं। अब इन हमलों के बाद अफगानिस्तान की सिक्योरिटी पर तो बात आ गई, लेकिन इसके बाद अगर अफगानिस्तान ये कहता है कि हमारी मईशत अच्छी हो गई है और इसके बाद वो कंपेयर करता है पाकिस्तानी करेंसी और अफगानी करेंसी को कि देखो पाकिस्तान की करेंसी कितनी नीचे है और हमारी करेंसी कितनी ताकतवर है, और इसी को मुद्दा बनाते हुए अब पाकिस्तान ये कहता है कि जो अफगानी मुहाजिरीन उस वक्त पाकिस्तान में आए थे कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी है, अफगानिस्तान में हमले होते हैं या अफगानिस्तान की मईशत बहुत गंदी है तो इस वजह से हम अफगानिस्तान को छोड़कर पाकिस्तान आ रहे हैं। तो अब तो अफगानिस्तान खुद कहता है कि हमारी मईशत अच्छी है और पाकिस्तान के मुकाबले तो हम बहुत आगे चले गए हैं, तो फिर अब अफगानियों को रखने का क्या फायदा, ये दोबारा अफगानिस्तान में जाकर रहे क्योंकि वहाँ की तो मईशत अच्छी हो गई है, तो ये दोबारा अब अफगानिस्तान क्यों नहीं चले जाते। अब सरकारी अदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 25 लाख अफगान मुहाजिरीन है और जो गैर सरकारी अफगानी है वो तकरीबन 35 से 40 लाख है। और अब पाकिस्तान ये कहता है कि हम इनको यहाँ पर नहीं रख सकते क्योंकि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी होती है वो इन अफगानियों की वजह से ही होती है और पाकिस्तान के कैपिटल के अंदर ही 40,000 अफगानी मुहाजिरीन बैठे हैं। अब हम इन सारे अफगानियों को तो ये नहीं कहते कि ये पाकिस्तान के लिए मसला है, लेकिन इनके बीच में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई मंसूबा बनाते रहते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान पर हमले होते रहते हैं और इन पर काबू पाने के लिए हमें अफगानियों को वापस अफगानिस्तान भेजना होगा, जिसकी वजह से जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी है उस
पर हम काबू पा लें। और दूसरा ये कि जब पाकिस्तान अफगानिस्तान को ये कहता है कि TTP पर काबू पाओ, तो अफगानिस्तान उनके खिलाफ भी कुछ नहीं करता। और इन्हीं 3-4 बातों को लेकर पाकिस्तान अब ये कहता है कि हमने जो अफगानी मुहाजिरीन हैं उनको वापस भेजना है, क्योंकि ये अफगानी दहशतगर्दों के साथ भी मिले हुए हैं और ये पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। इसमें कुछ हद तक पाकिस्तान की भी गलती है, क्योंकि पाकिस्तान ने उनको फ्री हैंड दिया कि आप आकर जहाँ मर्जी रहें, क्योंकि पाकिस्तान ये समझ रहा था कि जो लोग आ रहे हैं वो मुस्लिम हैं और हम मुसलमान भाई हैं, तो हमें उनको फ्री स्पेस देनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान को क्या पता था कि इन अफगानी लोगों के साथ साथ कुछ अफगानी दहशतगर्द भी मौजूद हैं जो पाकिस्तान की साख को खराब करेंगे। अब पाकिस्तान ने तो कह दिया है कि 31 मार्च से पहले जितने भी अफगानी मुहाजिरीन हैं वो वापस अफगानिस्तान चले जाएं, जिसके लिए काम शुरू हो गया है। अब देखना यह है कि कितने अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजा जाता है और कितने लोग अमेरिका जाते हैं, जिनको अमेरिका ने कहा था कि हम आपको अमेरिका ले जाएंगे। जहाँ तक अमेरिका की बात है तो लगता नहीं कि एक भी अफगानी अमेरिका जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो वैसे ही इमिग्रेशन पे पीछे पड़े हुए हैं कि जो भी गैर सरकारी लोग हैं उनको वापस उनके मुल्क भेज दो। तो फिर ये क्यों अफगानियों को अपने सर डालेंगे। अब देखना यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलात किस तरफ जाते हैं, क्योंकि UN की रिपोर्ट में तो साफ साफ ये कह दिया है कि TTP का सरबराह अफगान मुहाजिरीन से तनख्वाह लेता है और वो ये पैसे इसी वजह से ही लेता होगा कि वो पाकिस्तान पर दहशतगर्दी करे। अब इनके अलावा भी अगर कोई अपडेट होती है तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।